नमस्कार। कहानी संसार में आइए सुनते हैं एक मनोरंजन परक कहानी, सिंड्रेला की कहानी। एक गांव में सिंड्रेला नाम की लड़की रहती थी। वह देखने में अत्यधिक सुंदर थी। सिंड्रेला अपने माता पिता के साथ बड़े ही दुलार और प्यार में रहती थी। एक दिन उसकी माँ की तबीयत अचानक खराब हुई और वह गुजर गई। माँ के मरने के कुछ ही दिनों बाद सिंड्रेला के पिताजी ने दूसरी शादी कर ली। सिंड्रेला की सौतेली माँ की 2 बेटियां थीं। सौतेली माँ की दोनों बेटियों में सिंड्रेला ज़्यादा सुंदर थी। इस बात से उसकी सौतेली बहनें सिंड्रेला से बात नहीं करती थीं। सिंड्रेला की नई माँ बहुत ही अच्छी माँ बनकर रही और उसका बहुत ज़्यादा ध्यान रखती थी। यह देखकर सिंड्रेला के पिताजी की सारी चिंता दूर हो गई। वे सोचने लगे सिंड्रेला की नई माँ उससे बहुत प्यार करती है। पर वो ये नहीं जानते थे कि ये सब सिंड्रेला की नई माँ सिर्फ उसके पिताजी का भरोसा जीतने के लिए कर रही थी। एक दिन सिंड्रेला के पिताजी को अपने काम के सिलसिले में दूर प्रदेश जाना था और वह महीनों तक लौट कर नहीं आने वाले थे। यह बात जब सिंड्रेला को उसके पिताजी ने बताया तो सिंड्रेला परेशान होकर रोने लगी। सिंड्रेला के पिताजी ने फिर उसे समझाया कि उसकी नई माँ उससे बहुत प्यार करती है, उसका पूरा ध्यान रखेगी। पिताजी को 3 बेटियों की शादी की जिम्मेदारी है, ये उन्हें पूरा करना है। अगर सिंड्रेला उनका साथ नहीं देगी तो ये नहीं कर पाएंगे। सिंड्रेला अपने पिता की बात सुनने के बाद उन्हें अपना काम जल्दी खत्म कर लौट आने को कहा। पिताजी ने भी उसे जल्दी आने का वादा कर अगली सुबह ही अपने काम के लिए गांव से चले गए। पिताजी को घर से जाते ही सिंड्रेला की सौतेली माँ और उसकी दोनों बेटियों ने अपना वास्तविक रूप दिखाना शुरू किया। सिंड्रेला को उसके कमरे से बाहर कर उसे अटारी में रहने के लिए और एक दुर्लभ बिस्तर पर सोने के लिए मजबूर किया गया। इससे भी बढ़कर उनकी नई माँ ने सिंड्रेला के कीमती और खूबसूरत कपड़े तक उससे लेकर अपने बच्चों को दे दिए। सौतेली माँ ने सिंड्रेला को कहा, आज से तुम्हें घर के सारे काम करने होंगे, तो तुम्हें अच्छे कपड़े पहनने की आवश्यकता नहीं है। सिंड्रेला सौतेली माँ का यह रूप देख अकेले में अपनी माँ और पिताजी को याद करके रोने लगी। तभी उसकी दोनों सौतेली बहनें सिंड्रेला के पास आईं और बोली, तुम पहले खाने के लिए खाना बना दो, उसके बाद रो लेना। अब तुम्हारे पास रोने के अलावा बचा ही क्या है। यह बोलकर दोनों सिंड्रेला पर जोर जोर से हंसने लगी। तब से सिंड्रेला ने न केवल घर के सारे काम किए बल्कि सुबह से शाम तक कड़ी मेहनत की। सिंड्रेला को भी घर का काम नहीं आता था, फिर भी उसने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की। वहीं इसके विपरीत सिंड्रेला की दोनों बहनें घर में एक चम्मच तक नहीं उठाती थीं। घर का सारा काम करते करते सिंड्रेला का चेहरा धूल से मैला होता चला गया। अब वह पहले की तरह सुंदर भी नहीं दिखती थी। फटे पुराने कपड़े पहनती और बहुत ही गंदी दिखती थी। यह देखकर उसकी सौतेली माँ और उसकी दोनों बहनें बहुत खुश होती। एक दिन उसकी बहन और उसकी माँ सिंड्रेला का मजाक उड़ा रही थी, तुम कितनी गंदी और बुरी दिखती हो, तुम पर यह सिंड्रेला नाम अब बिल्कुल नहीं जचता। सिंड्रेला एक कोने में खड़ी चुपचाप इनकी बातें सुन रही थी। सिंड्रेला को खाना उन तीनों के खाने के बाद ही मिलता था। एक दिन सिंड्रेला को भूख लगी थी। उसने माँ को बोला, मुझे आज बहुत जोरों की भूख लगी है, आज मैं भी आपके साथ ही खा लूँ। उसकी माँ उस पर नाराज होकर बोली, बिल्कुल भी नहीं, तुम्हें हमारे भोजन खाने के बाद ही खाने की अनुमति है। पूरे दिन घर में रहने से सिंड्रेला का कोई दोस्त नहीं था। वो केवल अटारी में रहने वाले 2 चूहों के साथ और खिड़की पर आने वाली एक गौरैया पंछी से दोस्ती कर रखी थी। उसके पास खाने के लिए कम भोजन होने के बावजूद वह अपने चूहे और गौरैया को अपने खाने में से खाना खिलाती थी। एक दिन उस राज्य के राजा के जलसे की एक घोषणा करने के लिए सिपाही को अपने राज्य में कहा कि जो महल में होने वाला था। सिपाही सभी गांव-गांव जाकर घोषणा कर रहे थे। नए साल पर राज्य के राजा ने सभी कुंवारी कन्याओं को अपने महल में परिवार सहित आमंत्रित किया है। जिस कन्या को राजकुमार पसंद करेंगे उससे राजकुमार का विवाह हो जाएगा। ये सुनकर सभी कन्याएं और उसके परिवार वाले खुश हो रहे थे।
ये घोषणा सिंड्रेला ने भी सुना और मन ही मन प्रसन्न हुई। सौतेली दोनों बहनें भी ये सुनकर खुश थीं। तभी सिंड्रेला वहाँ आती है और माँ से पूछती है क्या वो भी इस जलसे में उनके साथ महल जा सकती है। माँ ने मुस्कुराते हुए बोला क्यों नहीं, अगर तुम मेरी दोनों बेटियों को रानी की तरह तैयार कर दो तो मैं तुम्हें अपने साथ महल जरूर ले जाऊंगी। सिंड्रेला माँ की बात सुनकर बहुत खुश हुई और बोली जरूर इन दोनों को तैयार करूंगी। अगले दिन ही जलसे के लिए जाना था। सिंड्रेला उस दिन जल्दी उठ गई और घर का सारा काम खत्म कर ली। उसके बाद उसने दोनों बहनों के साथ साथ माँ को भी तैयार कर दिया। उसके बाद जब उसके तैयार होने की बारी आई तो तीनों ने सिंड्रेला को धक्के मार मार कर अटारी के अंदर बाहर से दरवाज़ा बंद कर चाबी अपने साथ लेकर चले गए। सिंड्रेला खिड़की पर बैठकर रो रही थी। उसके दोनों चूहे और गौरैया उसे चुप करा रहे थे और बोल रहे थे कि तुमने उन तीनों पर भरोसा कैसे कर लिया कि वो तुम्हें अपने साथ ले जाएंगे। वे भरोसे के बिल्कुल भी लायक नहीं हैं। तभी खिड़की के पास अचानक बहुत तेज रोशनी हुई। सिंड्रेला के पास एक परी आई। परी ने सिंड्रेला की रोने की वजह पूछी तो उसने अपनी सारी बातें परी को बता दिया। परी मुस्कुराई और अपनी छड़ी घुमाई और उसके बगीचे के एक कद्दू से उसका रथ बना दिया। उसके बाद दोनों चूहों को घोड़ा और गौरैया को रथ का चालक बना दिया। परी ने एक बार फिर अपनी छड़ी घुमाई और सिंड्रेला को ड्रेस राजकुमारी की तरह पहना दिया और कांच के जूते भी वो काफ़ी चमचम कर रहे थे। सिंड्रेला अपने कपड़े और जूते देखकर बहुत खुश हुई। परी ने सिंड्रेला को जाते जाते एक बात कहा, बेटी मेरी जादुई शक्ति केवल आधी रात तक है। तुम उससे पहले जलसे से लौट आना, नहीं तो सब पहले की तरह हो जाएगा। सिंड्रेला ने परी को धन्यवाद दिया और बोली महल के जलसे के लिए वो रथ में बैठकर वहाँ से चली गई। सिंड्रेला जब महल में पहुंची तो महल में जितने लोग थे सबकी नज़रें उस पर थीं। सिंड्रेला को पार्टी में देखते ही उसकी माँ और बहनें उस पर नाराज होने लगी। तभी महल का राजकुमार उसके पास आया और सिंड्रेला को अपने साथ डांस करने के लिए ले गया। राजकुमार ने सिंड्रेला को देखते ही उसके साथ शादी करने का फैसला मन ही मन कर लिया था। डांस करते करते अचानक सिंड्रेला की नज़र घड़ी पर गई। 12 बजने में सिर्फ 5 मिनट ही बचे थे। सिंड्रेला राजकुमार से अपना हाथ छुड़ाकर भागकर महल के बाहर आई और रथ में बैठ वहाँ से चली गई। जल्दी जल्दी में सिंड्रेला के पाँव का एक जूता वहीं महल के सीढ़ियों पर छूट गया था। राजकुमार ने वो जूता उठा लिया और उन्होंने ये फैसला किया कि जिसके पाँव में ये जूता आएगा उसी के साथ अपना विवाह करेंगे। राजकुमार सिपाहियों के साथ अपने राज्य के सभी घरों में जूता लेकर गया। वो जूता किसी के पैर में भी नहीं आया। एक अंतिम घर सिंड्रेला का बचा था, पर उसकी माँ ने उसे कमरे में बंद कर रखा था। दोनों बहनों ने भी जूता पहनकर देख लिया, उनके पैरों में वो जूता नहीं आया। तब मायूस राजकुमार ने पूछा, क्या आपके घर में कोई और लड़की है? उसकी माँ ने साफ मना कर दिया। उसने कहा, नहीं, मेरी यही 2 बेटियां हैं। राजकुमार सिपाहियों के साथ मायूस लौट रहे थे। तभी ऊपर अटारी से कुछ आवाज़ें राजकुमार को सुनाई पड़ी। राजकुमार और सिपाहियों को वहाँ जाकर देखने को बोले, पर सिंड्रेला की माँ ने उन्हें जाने से रोक दिया। राजकुमार खुद अटारी के पास जाकर उसका ताला खोला तो देखा उसमें सिंड्रेला को उसकी माँ ने बंद कर रखा था। सिंड्रेला ने फिर वो जूता अपने पैर में डाला तो वो जूता उसके पैर में आ गया। राजकुमार सिंड्रेला को लेकर अपने महल चला गया। सिंड्रेला से राजकुमार ने विवाह कर लिया और उसकी माँ और बहनों को कारागार में डाल दिया। सिंड्रेला के जीवन में सचमुच एक राजकुमार आया और उसे अपने साथ महल ले गया। तो ये थी सिंड्रेला की कहानी और ये एक बाल कहानी है। कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।